एक नॉर्थ वेस्ट की एक महिला जो फॉरेस्ट सर्विस में काम कर रही थी, उन्होंने डॉक्टर न्यूटन को एक पत्र लिखा। पत्र में उनकी समस्या भी थी और रिग्रेशन के लिए आग्रह भी था। उसी पत्र की कुछ लाइनें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा था, पिछले कुछ एक वर्षों में जब कभी मैं भारी पेड़ पौधों के पास आती हूँ तो मुझे अपने हाथों में एक चुनचुनी चिंगारी निकलने की अनुभूति होती है। वैसे तो ये पीड़ादायक नहीं होती, किंतु वन में अपने कार्य के दौरान मेरे अंदर से किसी अति आवश्यक चीज़ को निकालने जैसा अनुभव होता है। हाल ही में मुझे सपने आए जैसे मेरे हाथों से बिजली निकल रही है और मैं इसे वापस खींचकर बोतल में बंद करके इसे बचा कर रखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि ये सपने मेरे अंदर की किसी आवश्यकता को पूरी कर देते हैं और जागने पर मैं प्रसन्नचित्त अनुभव करती हूँ। क्या मैं पागल तो नहीं होती जा रही हूँ? अब एक्चुअल में ये उनकी समस्या थी, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा था कि कहीं उन्हें कोई मानसिक समस्या तो नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो बहुत कम लोग ही इस तरह के होते हैं। इसलिए समाज भी ऐसे लोगों की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। भ्रम या मानसिक वहम का टैग दे दिया जाता है। वो रिग्रेशन से जानना चाहती थी क्या सच में ये उनका वहम है या प्रकृति किसी और लक्ष्य की ओर इशारा कर रही थी। अब डॉक्टर न्यूटन ने उन्हें पहले किसी डॉक्टर से मिलकर अपने हाथ का चेकअप कराने को कहा, ताकि ये जाना जा सके कि कहीं कोई और समस्या तो नहीं है। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक है। उनके हाथों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस रहस्य को जानने का एक ही तरीका था, रिग्रेशन। इस सत्र के दौरान ये बातें निकल कर आईं कि धरती की अपनी एक तरंग में गति होती है और इस धरती पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पर्यावरण की ऊर्जा के अनुकूल हो जाने में सक्षम होते हैं। ये महिला भी उनमें से एक थी। एक तरह से इन्हें हम वातावरण के संरक्षक का नाम दे सकते हैं। इनके अध्ययन समूह में कुल 5 लोग थे जो एक समान ढंग की ऊर्जा पर कार्य कर रहे थे। ये लोग अभी सीख रहे थे, इसलिए पूरी तरह से इसमें अभी पारंगत नहीं हुए थे। शायद इसीलिए व्यक्तिगत रूप की अपेक्षा ये आपसी सहयोग से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। इनके एक साथ होने पर चेतना और इनकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता मिलती थी। अकेले ये पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रभाव को नहीं बना सकते थे जो लंबे समय तक प्रभावकारी रहती। और यही कारण था कि इन्हें एक साथ काम करने में आनंद भी आता था। ये आपसी सामंजस्य से ऊर्जा को बढ़ा सकते थे और संरक्षित निधि के रूप में सुरक्षित भी रख सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सपने क्यों आ रहे थे और हाथ में ये अनुभूतियाँ क्यों हो रही थी। इस सवाल के जवाब में उस महिला ने बताया, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक संदेश है और अधिक ऊर्जा को सम्मिलित करने के लिए मुझे अपना जीवन सुधारना चाहिए। हम पेड़ पौधों और भूमि के चिकित्सक हैं। यही कारण है कि हम जीवन का चयन वातावरण के संरक्षकों के रूप में करते हैं। अब देखिए, ये महिला फॉरेस्ट सर्विस से जुड़ी हुई थी। आत्मालोक में भी ये जिस तरह की शिक्षा ले रही थी उसी से जुड़ा हुआ काम ये यहाँ धरती पर भी कर रही थी। पेड़ पौधे, भूमि का संरक्षण, इसी से जुड़े हुए पेशे का तो चयन किया इन्होंने। यहाँ पर अगर थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो पेशा तो इन्होंने पहले ही चुन लिया था, पर जीवन का लक्ष्य, आत्मालोक में अपनी शिक्षा के बारे में ये सब अब जान पाई थी। यानी जिंदगी हमें स्वतः ही हमारे लक्ष्य की ओर ढकेलती है। ऐसी देह धारण करना जो हमारी शिक्षा हमारे लक्ष्य की ओर हमें ले जाए, ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं होता कि आगे हम किस फील्ड में जाएंगे। एक 2-4 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि वो क्या करने वाला है भविष्य में। फिर भी नियति जैसी कोई चीज़ है जो हमारे मकसद की तरफ हमें ढकेल रही है। ये सब कुछ अपने आप तो नहीं हो रहा, कोई तो शक्ति है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। अगर कोई चीज़ बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो कोई क्रिएटर तो ज़रूर होगा। हम उसके अस्तित्व को नकार तो नहीं सकते सिर्फ ये कह के कि किसने देखा है। भले ही हमारी आंखों पे पट्टी बंदी हो, हम देख न पाए, पर अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, अनुभूतियों को महसूस तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ जब इस महिला से पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने वर्तमान पेशे का चयन अपनी योग्यताओं से संबंधित किसी खास कारण के लिए किया है, इस पर उसका जवाब था, जी हाँ।
आगे जब इनसे पूछा गया कि इनके समूह के दूसरे सदस्य क्या करते हैं, तो इनका जवाब था, उनमें से 2 मेरे साथ फॉरेस्ट सर्विस में काम करते हैं। अब ये पहले ही बता चुके थे कि हम अकेले उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा के प्रवाह को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक अकेले की ऊर्जा काफ़ी नहीं होती। शायद इसीलिए इनके समूह के 2 और लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, और इनका काम भी पर्यावरण के विध्वंस के विरुद्ध है, यानी पेड़ पौधे, नदियाँ, भूमि, इन सब का हम जो दोहन कर रहे हैं और दोहन के साथ साथ नष्ट भी तो कर रहे हैं, ऐसी आत्माएं इन्हें संरक्षण प्रदान करती हैं। ये भी ईश्वरीय काम है। और शायद इसी कारण हिंदू धर्म में नदियों की, पेड़ पौधों की, पहाड़ों की पूजा होती है। उन्हें देवतुल्य माना जाता है। देव का अर्थ तो पता है ना? देवता, भगवान, ईश्वर, प्रभु, ये सारे शब्द अलग अलग हैं और सबके अर्थ भी अलग हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम लपेटे में ले लेते हैं, जैसे ऋषि मुनि, इनका भी अर्थ अलग अलग है। या तो व्यक्ति ऋषि होगा या फिर मुनि, दोनों एक हो ही नहीं सकते। ऋषि एक अलग तरीके का जीवन व्यतीत करता है, जबकि मुनि की लाइफ स्टाइल अलग होती है। हर शब्द के अपने अलग अलग मायने हैं, जैसे व्यायाम, कसरत, प्राणायाम, योग, ये सारे भी तो अलग अलग शब्द थे, पर सभी को एक ही में मिला दिया गया और एक नया शब्द बना, योगा। पहले ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, पता नहीं कौन इसे किस तरीके से ले, पर फैक्ट होता है। देवता कभी भगवान नहीं बन सकते और भगवान की तुलना कभी ईश्वर या प्रभु से नहीं की जा सकती। सनातन संस्कृति का हर शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है। देवता वो हैं जो हमें कुछ देते हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो। जैसे माता पिता, वो देवतुल्य हैं, मिलता है ना हमें उनसे बहुत कुछ। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। इसीलिए तो आंवला, पीपल, बरगद, तुलसी, केला, ये सभी देवी देवता की श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, इंद्र देव, इन सबको भी तो हम देव ही कहते हैं ना, क्योंकि हमें इनसे कुछ मिलता है। नदियों को भी तो हम देवियों की तरह पूजते हैं, इनसे भी तो हमें जल की प्राप्ति होती है। और जल जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। यानी जो हमें कुछ दे वही देवता है। अब भगवान राम, भगवान कृष्ण को कभी देव राम या देव कृष्ण तो नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान शब्द के भी अपने अलग मायने हैं। इसी तरह से भगवान और ईश्वर में भी डिफरेंस है। अब इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। अभी अपने विषय पे आते हैं। ये जो महिला माध्यम थी, ये और इनके समूह के अन्य सदस्य सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अनेक जीवनों से पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करते आ रहे थे। इस महिला ने बताया कि वो अपने पिछले जीवन में ओटावा नदी की घाटी में रहने वाला एक इंडियंस था। उसका नाम सिंगिंग ट्री था। अब ज़मीन हमें क्या देती है? आहार देती है। इसी में तो सारे अनाज उपजते हैं, इसलिए इसकी पैदावार बनी रहे, आहार की आपूर्ति लगातार होती है, ये सुनिश्चित करना इनका काम था। अब इन्होंने बताया कि मैं जंगल में डटे रहने का आदी था और काम करता रहता था। मेरे समुदाय का मानना था कि मैं वृक्षों और भूमि से बातें करता रहता हूँ, पर वास्तव में मैं भूमि के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करता था। ये अपने मार्गदर्शकों की सहायता से शरीर और मन का एक विस्तार था। इनका मानना था कि जब हम भूमि के द्वारा सौंदर्य और विकास को उत्पन्न करते हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जीवन यापन करने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी शक्ति मिलती है। अपने हाथों से हम साधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति प्रेरित होते हैं और साथ ही साथ आहार भी ग्रहण करते हैं। अब इस महिला माध्यम का केस तो यहीं पर समाप्त होता है। ये जान चुकी थी कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इन्हें करना क्या है, और इनके हाथों से निकलने वाली चिंगारी का क्या संकेत था। आगे हम आत्मा का वर्गीकरण और दोबारा से एकीकरण को और विस्तार से जानेंगे।